नमस्कार जी। कोटड़ा जाडौल विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि कोरोना महामारी को लेकर एक अ, हर गांव, हर एक तीसरा व्यक्ति, तीसरा परिवार बीमार है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विभाग कहीं न कहीं नाकाम नज़र आ रहा है। तो कोटड़ा क्षेत्र में जैसे कि देखा गया कि विशेष रूप से कई लोग तो हॉस्पिटल जाने से ही कतरा रहे हैं। उनके अंदर भ्रम फैला हुआ है कि हमें उच्च सेंटर पर भेजकर हमारी मौत कर दी जाएगी। ऐसे विषय पर इन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहां पर निगरानी समिति अभी तक पूर्णतः लोगों तक पहुंची ही नहीं कि उनका ये भ्रम दूर कर सके। इस बारे में सर थोड़ा कुछ कोरोना को लेकर विशेष रूप से लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के सारे क्षेत्रवासियों को नमस्कार मेरी तरफ से। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी ने एक विकराल रूप लिया है, हिंदुस्तान में ये बीमारी इस समय दूसरी लहर भयंकर फैली है। और विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र में एक सामुदायिक संक्रमण टाइप ये बीमारी फैली है। लोग बता नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों के इम्यूनिटी होने के कारण वो अपने आप स्वच्छ हो रहे हैं, और कुछ लोगों की डेथ हो रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार को डोर टू डोर सर्वे करके जिस प्रकार का जो बीमार है वहीं पर भी उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, जिससे हमको काफ़ी लाभ हो सकता है। अभी हमने जैसे कुछ सूचनाएं प्राप्त की और कार्यकर्ता से पूछने से पता चला कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जो 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना था, वो बहुत बड़ा एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत लंबा क्षेत्र है। उन्होंने केवल जाडौल सीएससी पे एक को अपने वैक्सीनेशन सेंटर बना रखा है, एक कोटड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर बना रखा है। जाडौल में डैया और अम्बासा इतने दूर हैं कि 90 किलोमीटर उनको जाना पड़ेगा, तो वो जा नहीं पाते हैं। तो जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम ये वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाए जाएं। दूसरा ये है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें उन्होंने एक कमी ये है कि उनका जो स्थायी पता होना चाहिए वो न होने की वजह से बाहरी लोग आकर के यहाँ वैक्सीनेशन करा रहे हैं और यहाँ के लोग वंचित रह रहे हैं। अभी जो लोग कुछ लोग जागरूक हुए थे कि भाई हमारा वैक्सीन लगना है, तो वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं होने के कारण वो लोग वापस जा रहे हैं, और जो वैक्सीन थे वो भी उन्होंने उदयपुर मंगा लिए हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं और सभी लोगों को वैक्सीन लगे, जिसके कारण से ये बीमारी से बच सकें। दूसरा, इन लोगों ने डोर टू डोर सर्वे का मैंने पहले बता दिया कि भाई जब डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए, अभी केवल चिकित्सा विभाग के पास में जो कार्मिक होने चाहिए, एएनएम, कंपाउंडर और डॉक्टर्स, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विभाग के पास में इतने स्टाफ कम होने के बाद में भी वो पूरी मुस्तैदी से अपनी परवाह किए बिना जनमानस को बचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अब उनके पास में स्टाफ नहीं है, और न होने की वजह से अब सर्वे करेंगे तो सर्वे करेगा कौन? हमने पता किया तो कुछ ग्राम सेवकों को लगाया, कुछ ग्राम सहायक को लगाया। अब उनको लक्षणों का पता नहीं कि क्या लक्षण है और किस लक्षण से कोरोना हो सकता है। अब वो सर्वे क्या करेंगे? तो सरकार से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी खाली पोस्ट है उनको भर करके डोर टू डोर सर्वे कराएंगे तो रुकेगा। बाकी एक महामारी के रूप में काफ़ी लोगों की मौतें होगी। आज भी प्रतिदिन कहीं न कहीं मौतें होती है, और ज़्यादातर युवाओं की मौतें होती है। वो जाते नहीं, एक दिन 2 दिन बुखार है और उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से ये हो रहा है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक लॉकडाउन करके रोक रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उनका सेंटर है, वहाँ पर लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वहाँ कौन संक्रमित है ये पता लगता नहीं है। तो मैं सरकार से चाहूँगा
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा कि भाई डोर टू डोर राशन पहुंचाओ, तो इसी प्रकार अब भी सरकार, राजस्थान सरकार, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा ना करके और राशन डीलर घर घर जा करके उनको राशन पहुंचाने का काम करेगा, तो इससे भी काफ़ी हमको लाभ मिलेगा। दूसरा, हमने देखा है कि कोविड सेंटर जो बनाने थे, एक झाड़ोल बनाया है और एक कोटड़ा बनाया है। इन सेंटरों में जो सुविधा होनी चाहिए वेंटिलेटर की, वो नहीं है। ऑक्सीजन, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विचार परिवार के संगठन वनवासी कल्याण परिषद को, उन्होंने भंसाली ट्रस्ट के सहयोग से कोटड़ा में 5 से को अपने ये ऑक्सीजन कंटेनर दिए और 2 झाड़ोल में दिए, जिससे कम से कम एक तात्कालिक जिसको लाभ मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है, तो मैं धन्यवाद दूंगा। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट को भी हम चाहते हैं कि हमारे एमएलए फंड का सारा पैसा ले ले, लेकिन कम से कम मानव जीवन को बचाने के लिए जितने भी जीवन रक्षक उपकरण हैं वो कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक होंगे तो हम लोगों को बचा पाएंगे। अब कांग्रेस की सरकार, इस समय हमें मानव जीवन बचाना है, लेकिन वो राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि केंद्र सरकार हमको ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने विदेशों से ऑक्सीजन आयात करके और प्रत्येक राज्य में जितनी ज़रूरत है उतनी पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान में भी ट्रेनों के मार्फत से, टैंकरों के मार्फत से ऑक्सीजन पहुंच रहा है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन पैदा करने के जो संयंत्र थे, जो सेंटर्स थे, वो बहुत कम थे, उनको भी बढ़ा करके यहाँ पर भी ऑक्सीजन उत्पादन करने का काम किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा। हमारे यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार जितना सहयोग करना हो उतना पूरा कर रही है, फिर भी वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। ये केवल अभी राजनीति का समय नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश के मंत्री और केंद्र के कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार को आरोप लगाने से चूकते नहीं हैं। इनको राजनीति बंद करनी चाहिए और जनमानस को बचाने में हम सब लोग मिल करके किस तरह से इनको बचा पाएंगे, ये हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और इनकी विफलता छिपाने के लिए केवल केंद्र सरकार के माथे पे ये हम डाल दें कि वो हमें कुछ दे नहीं रहे हैं। जितना आवश्यक है केंद्र सरकार सारा सहयोग कर रही है और करती रहेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिल करके मानव जीवन को बचाएं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र, लोगों में एक भय भी है कि अगर हमने बता भी दिया तो हमको ले जाके बंद कर देंगे, वह हमारी मौत हो जाएगी। इस प्रकार से भ्रम है, वो लोग, कई लोग बताते नहीं, हॉस्पिटल तक पहुंचते नहीं हैं और ये आने वाले समय के लिए हमारे लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। कोई भी आदमी आज कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है, कौन व्यक्ति संक्रमित है पता लगता नहीं है और इस प्रकार से सब लोगों में भय भी व्याप्त है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करके और जितना जल्दी हो सके इस बीमारी को रोकने का प्रयास करे, इतना ही पर्याप्त।